की बात हमारे मुख से, हमारे मन से निकालना चाहते हैं, हम बड़े सतर्क और सावधान होकर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे 8-10 लड़के जयपुर में बैठे हुए हैं, वे माननीय एक मंत्री महोदय उसके गुर्गे हैं। उन गुर्गों के माध्यम से बहुत सारी हमारी आंतरिक बातों को, समाचारों को जानना चाहते हैं। हमारा डूंगरी बांध आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन है, जन आंदोलन है, और 88 गांवों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इस आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं, वही हमारे नेता हैं, वही हमारे जननायक है, वही हमारे मूल जनप्रतिनिधि है। यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। यह आंदोलन इस आसपास के बनास नदी के आसपास रहने वाले 500 गांवों के किसानों के हाथ में है। यह आंदोलन सर्व समाज के हाथों में। ये आंदोलन जिला प्रशासन, करौली जिला प्रशासन असफल हो गया और हमें माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करा पाया। करौली जिलाधीश महोदय केवल करौली की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में सवाई माधोपुर के हमारे जो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं, उनको हम कैसे अलग छोड़ सकते हैं। करौली और सवाई माधोपुर का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ही माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करेगा और भेंट करके, मुलाकात करके हम उनको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि बनास नदी के पास पानी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ अहंकारी मंत्रियों ने आपको और केंद्रीय प्रशासन को और केंद्र सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना को नाम कुछ भी रखिए, उसका क्रियान्वयन कीजिए। आपको तो पानी चाहिए ना, पानी तो चंबल के पास, और उस पानी को चंबल से लीजिए और लिफ्ट सिस्टम से ले जाइए। और मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि दुनिया के कुछ अच्छे राष्ट्र हैं, वे अब पुराने बने हुए बांधों को तोड़ रहे हैं और उन नदियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बनास नदी जीवित रहे, बनास नदी का अस्तित्व समाप्त न हो, और चंबल के पास बरसात में 3 महीने तक अपार जल राशि आती है। उस अपार जल राशि को आप लिफ्ट सिस्टम से, वैज्ञानिक पद्धति से, विश्व के सुयोग्य वैज्ञानिकों से परामर्श लेकर, वार्ता कर, शोध कर, अनुसंधान कर ऐसी पद्धति विकसित कीजिए जिससे 11, 20, 21 जिलों को पानी चाहिए। आप वहां स्थानीय स्तर पर लघु बांधों का निर्माण कीजिए और वहां पर लिफ्ट सिस्टम से पानी ले जा करके जल को संरक्षित कीजिए और जल की सप्लाई कीजिए। मान लो दिल्ली और मुंबई जो नेशनल जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, वहाँ यदि आपको पानी की ज़रूरत है तो वहाँ लघु बांधों का निर्माण कीजिए, वहाँ जल को संचित कीजिए। अभी मैं पिछले दिनों बीकानेर गया तो मैंने रास्ते में देखा कि किस तरह से किसानों ने प्लास्टिक के विशाल ऐसे छोटे छोटे बांध बना करके उस जल को संरक्षित कर रखा है। अरे सरकार के लिए क्या भारी है, आप जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो एक तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध ये है कि कुछ नौजवान गुमराह हो करके मंत्रियों, संतरियों और प्रशासन की मुखबरी कर रहे हैं, उनसे सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और यह आंदोलन आंतरिक रूप से, भीतरी तौर पर हमारी जनता में बेहद आक्रोश है। मैं एक दिन नारोली डांग गया, अभी कल ही मैं सपोटरा में लगभग 4-5 घंटे रहा। मैंने स्थानीय कस्बा के लोगों से बात की, सर क्या होने वाला है। मैं कि बांध नहीं बनेगा, आपका सहयोग चाहिए, और जब संकट की घड़ी आए तब आप हमारा सहयोग और साथ दीजिएगा। बांध किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। रही कोस की बात, मित्रों आप घबराओ नहीं, ये हेमराज दिवाकर और ऐसे 50 किसान जब झोली फैलाकर जब बाजार में निकलेंगे, किसानों के घर जाएंगे तो 1 करोड़ का कोस आपका बना देंगे। पैसे के बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सेठों से, बाजार के लोगों से बात की है, वो आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम 50, 60, 100 लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपको धन की वर्षा कर देंगे। पैसे की दृष्टि से आपको आंदोलन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और मैंने एक ये प्रस्ताव रखा है कि एक गाड़ी स्थायी तौर पर
सवाई माधोपुर के लिए एक गाड़ी स्थायी तौर पर करौली के लिए खरीदी जाएगी और वो गाड़ी निरंतर चलती रहेगी। उसके लिए डीजल की भी व्यवस्था रहेगी, ड्राइवर की भी व्यवस्था रहेगी और इस आंदोलन का केंद्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर में होगा और उप कार्यालय हमारे यहाँ सपोटरा में हम बना देंगे और इस तरह से यह आंदोलन चलेगा। आपको अपने मन से डर भय आप बिल्कुल निकाल दीजिए। और मैं अंदर की बात एक और बता देता हूँ, सरकार आपसे भयभीत है। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे, सिंहासन हिल रहा है। उनको नहीं पता है कि हमारे समर्थन करने वाले सरपंच, हमारे समर्थन करने वाले प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, नगर पालिका और नगर परिषद में हमारे लोग जीतेंगे या नहीं। और मैं एक बात और सावधान करने देना चाहता हूँ, जिस तरह से बिहार में धन बांटा गया था वो धन भी आपको बांटा जाएगा, उससे भी आप सतर्क और सावधान रहना। ये भी तैयारी इस मौजूदा सत्ताधारी सरकार ने कर ली है। धन की वर्षा होगी इस आने वाले चुनाव में। फिर निकट भविष्य में 3 साल भी नहीं रहे, आपके विधानसभा के चुनाव आने वाले, आपके लोकसभा के चुनाव आने वाले। ये बांध का मामला लंबा चलेगा।